हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पोल अकेडमी इंग्लिश चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम में सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग देख रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे मूव करने से पहले हम लोग उसको टच करेंगे, फिर उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जाएंगे। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कैमरा में दिखाई दे। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं एक सिंपल वाक्य बनाऊंगा और उसको हम लोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बना करके देखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग मूव करेंगे। तो इस बार मैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट लेता हूं और उससे पढ़ने से पहले मैं एक टेबल बना करके मैं दिखा दूं, ताकि ये जो है एक फॉर्मूला जो है कोई भी टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, तो ये जो हम लोग का जो फॉर्मूला है हम लोग को याद करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं सिंगुलर, सिंगुलर और एक साइड में मैं प्लूरल लिखूंगा। तो ये जो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है ये आई है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट जो है वी है। तो ऐसे ही सेकंड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है, सेकंड पर्सन ये है यू है, यू, और इसका जो प्लूरल सेम होता है। और उसके बाद में जो आता है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट आता है ही, शी एंड इट, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट आता है वो दे आता है। तो ये दे, तो इसको हम लोग को याद करने का है। मैं इसको बार बार मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को ये टेंस सिखाने के लिए, काल सिखाने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने एक वाक्य बनाने वाला था, उसमें आगे हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का हम लोग सब्जेक्ट लेंगे वी, और इसके साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के बाद में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट है वी है, और हम लोग वर्ब इस बार लेंगे रीड, पढ़ना। तो मैं लिख रहा हूं रीड। जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब एक वाक्य बनाते हैं तो हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। तो मैं यहाँ पर मैंने वर्ब का पहला रूप लगाया है रीड। क्या हम लोग रीड करते हैं? बुक्स रीड करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य। अभी मुझे इसको किसमें परिवर्तित करने के, चेंज करने की जरूरत है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने पास में दो ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे तो हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों का एक ही नाम है, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो हम लोग का है दो, वो दो कौन से है? डू और डज। डू और डज है, मैं यहाँ पर डू और डज लिख दे रहा हूं मैं, डू और डज। ये डू और जो डज, ये दो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, अंग्रेजी में आप कुछ भी बोलो, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो यहाँ पर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब चाहे तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करना पड़ता है, और वी के साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहाँ पर डू लगाएंगे।
उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट वी हो गया, और उसके बाद हम लोग वर्ब का जो पहला रूप है ये रीड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग बुक्स। उतना करने के बाद में हम लोग को आखिर में क्वेश्चन मार्क हम लोग को देना पड़ता है। तो ये हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अभी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग बना दिया। अभी हम लोग को क्या करने का है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस वाक्य हम लोग को बनाने का है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करने का है। यहाँ जैसे कि वी रीड बुक्स है, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग का जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये डू हो गया। हम लोग नकारात्मक वाक्य हम लोग बना रहे हैं, तो कोई भी नकारात्मक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कुछ भी मिले, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, चाहे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे में हम लोग को नोट जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग नोट जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब हम लोग का जो मेन वर्ब है रीड। अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा बुक्स, फुल स्टॉप। तो ये हम लोग का बन गया नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य बना करके इसको हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में परिवर्तन करने के बाद में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें। तो मुझे समझ में लगता है, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरा वीडियो को देखने के बाद में फीडबैक दीजिए। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा आपकी जो कोई भी आवश्यकता है उसको मैं पूर्ति करने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग को, जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देख रहे थे कि डोज ऑक्सिलरी वर्ब है, डू और डज, वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम अपने पास में दो ऑक्सिलरी वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब, एक ही शब्द है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो सहायक क्रिया है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग देखेंगे, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे कि आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस, तो इसका स्पेलिंग इस टाइप से होता है। मैं यहां पर ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हम लोग का जो दो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बोला था, दो हेल्प सहायक क्रिया हैं, दो ने तीन है। एक तो है इज, आर, और उसके बाद में एंड, ये थ्री है। अभी जो इज, आर, एंड कहां पर लगता है? इज जो लगता है, ये जो यहाँ पर मैंने लिख के दिया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स में, कर्ता में लगते हैं इज। थर्ड पर्सन जब सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट रहेगा और हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हम लोग वाक्य बनाएंगे तो वैसी हालत में ये इज लगेगा। आर कहां पर लगता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर चाहे तो प्लूरल दोनों में, और थर्ड पर्सन प्लूरल के जो सब्जेक्ट दे में ये आर लगता है। एंड कहां पर लगता है? सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है आई के साथ में लगता है। तो हम लोग, मैं हमेशा अपने से शुरू होता है कोई बात, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट में एक वाक्य बनाता हूं। आई एम गोइंग होम। तो आई के साथ में सब्जेक्ट आई हो गया। सहायक क्रिया जैसे कि मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर बोला कि उसके साथ में आई एम लगता है, और वर्ब का पहला रूप ये गो हो गया, उसके साथ में हम लोग को क्या जोड़ना पड़ता है? आईएनजी जोड़ना पड़ता है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस, कोई भी वर्ब का पहला रूप में आईएनजी हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने वाक्य बनाया था आई के साथ हम लोग सहायक क्रिया एम जोड़ लगाते हैं, वर्ब का जो पहला रूप उसके साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, और हम लोग का जो ऑब्जेक्ट जो है होम है। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो वैसे ही जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग चेंज कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सेम प्रक्रिया सिखाऊंगा, कोई चेंजेस नहीं है, उसी टाइप से है। नए चेंजेस है कि यहाँ पर हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब अलग है, तो उसी से हम लोग को शुरुआत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है एम है, तो यहाँ पर हम लोग एम से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद में हम लोग का जो वर्ब यहाँ पर जो है गोइंग हो जाएगा, जैसे करते जैसे यहाँ पर है वैसे हम लोग को उतार देने का है। तो हम लोग का एक कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इसको हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करने का है। तो नेगेटिव में भी हमने जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखे थे, सेम वही फॉर्मूला वही चीज हम लोग को फिर से यहाँ पर दोहराने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही हम लोग का यहाँ पर अंतर है कि यहाँ पर हम लोग जो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद हम लोग को सिर्फ नॉट डालने के हैं, तो ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर आई के बाद में हम लोग एंड लगाएंगे, उसके बाद हम लोग को जो कोई भी नेगेटिव क्रिया मैंने बोला था कि नॉट जोड़ने का है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट लिखेंगे, और बाकी जो एज इट इज जैसे है यहाँ पर वैसे उतार देने का है, आई एम गोइंग होम, और उसके बाद आखिरी में फुल स्टॉप। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट एक नेगेटिव टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एक ही एग्जांपल उदाहरण से मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग को समझ में आ गया, तो मैं आपको और एक उदाहरण दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, और इस बार हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है वो नहीं लेंगे। अभी हम लोग कलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कलेक्टिव सब्जेक्ट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का बात होता है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मैं लूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वी लिखेंगे। वी के साथ में मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आर लगता है। वी यू और दे के साथ में आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर हम लोग का आर लगा देंगे। कोई भी एक वर्ब लो, हम लोग खाना खाते हैं, तो मैं चलो यहाँ पर ईट लगाता हूं, मैं ईट ये फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने ये भी बोला था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग को वर्ब का पहला लो प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब में हम लोग को आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आईएनजी जोड़ दिया। अब इसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पर खाने का जो क्रिया दिया है ईट का, तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, वी आर ईटिंग, क्या खा रहे हैं लोग, फूड। एक साधारण एक सिंपल शब्द में हम लोग फूड, वी आर ईटिंग फूड, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी हम लोग सेम जैसे हम लोग जो पहला जो उदाहरण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने दिया था इंटरोगेटिव कैसे बनाने का है, सेम फॉर्मूला उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को बाहर निकालने का है, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद में आर से शुरू करने के बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पर वी आर वी, और यहाँ पर जो वर्ब है जैसे है तैसे हम लोग को लिखने का है। तो ईटिंग ये फूड के बाद में ये क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग को क्वेश्चन मार्क से देते हैं। तो आर वी ईटिंग फूड ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी हम लोग ये जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक हम लोग वाक्य बनाए थे, इसी को हम लोग नेगेटिव में बना परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग जैसे जैसे जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब आर के बाद हम लोग को नॉट जोड़ देंगे, बाकी एज इट इज जैसे है वैसे रहने देंगे। तो ये हम लोग का एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वी आर नॉट ईटिंग फूड। आखिर में लास्ट में हम लोग को
फुल स्टॉप डालना पड़ता है। तो वी आर नॉट ईटिंग फूड, तो ये हम लोग का ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो मुझे लगता है जो मेरे जो पढ़ाने की जो तरीका है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं और एक उदाहरण देकर के इसी से इस बार हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग एक सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग आई के साथ में हम लोग आई एम लगाए, वी यू, दे के साथ में आर लगता है ऑलरेडी उस टाइप का हम लोग आर से हम लोग रिलेटेड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग वाक्य बना चुके हैं। तो फाइनल जो रहेगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हम लोग का एक वाक्य रहेगा सब्जेक्ट यूज करके। तो अभी यहाँ पर हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का हम लोग एक यहां पर हम लोग ही लेते हैं लड़का का, तो यहां पर ही लगाते हैं ही। अब ही के साथ में मैंने बोला था इस लगता है, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी चाहे तो इट, ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज की जरूरत पड़ती है। तो ही इज। अभी हम लोग कोई भी वर्ब हम लोग चयन करेंगे चुनेंगे, तो मैं यहां पर चयन करता हूं मैं ड्रिंक, 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 ये है वर्ब का पहला रूप हो गया। लेकिन मैंने बोला था ये भी आप लोगों को बताया था कि वर्ब का पहला रूप में कोई भी कंटीन्यूअस टेंस में, यहां पर हम लोग फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो कोई भी कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का पहला रूप में हम लोग को आईएनजी जोड़ना पड़ता है। यहां पर ही इज ड्रिंकिंग, ही इज ड्रिंकिंग, क्या ड्रिंकिंग कर रहा है, क्या पी रहा है, वाटर, पानी। तो ये हो गया ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। अभी हम लोग पहले के जैसे ही इसको भी हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा नियम मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, उससे हम लोग को शुरुआत करना पड़ता है, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पर इज, और उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट ही है, और हम लोग ड्रिंकिंग लिखेंगे एज इट इज इधर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। लास्ट में हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम एज इट इज, जैसे मैंने पहले बताया था। जो सिंपल सेंटेंस अपनाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो चाहे तो कंटीन्यूअस टेंस में, उसमें हम लोग क्या जोड़ना पड़ता है, नॉट जोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर नॉट जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहां पर ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, फुल स्टॉप। तो ये हो गया ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मुझे विश्वास है कि ये जो शॉर्ट वीडियो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो नेक्स्ट जो वीडियो जो मैं बनाऊंगा, बनाने से पहले मैं फिर से ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को थोड़ा सा टच करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों को मालूम पड़ा होगा। सबों को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल पॉल एकेडमिक इंग्लिश सेंटर। थैंक यू सो मच। बाय। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।